ऐसा है ये कह रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC24x7 में, जहां पर आपको सुबह वाली क्लास में दैनिक समसामयिकी से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं हैं वहां से आपको सुबह वाली क्लास में सारी घटनाओं के बारे में आपसे डिस्कस किया जाता है। तो जो भी आपका करंट अफेयर्स वाला आपका जो टॉपिक है, करंट अफेयर्स में जहां से भी आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, उन महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास को देखना ना भूलिए। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम 2-3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण घटना की बात करने वाले हैं। एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अभी में भारत और दो देशों के मध्य एक और युद्धाभ्यास हुआ था, जिसको हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती का 16वां संस्करण हो चुका है। तो यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में? धर्म गार्जियन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है किसके मध्य होता है? ये भारत और जापान के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। भारत और जापान के मध्य किसके साथ होता है? भारत और जापान के मध्य होता है। ये कौन सा युद्धाभ्यास है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है। अभी क्या होने वाला है? इसका 5वां संस्करण का आयोजन हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 5वां, 5th संस्करण युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहां पर होने वाला है? इसका 5वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर हो रहा है? महाजन फील्ड, बीकानेर, राजस्थान में। आयोजन स्थल इसका क्या है? इसका आयोजन स्थल कहां पर हो रहा है? आयोजन स्थल हो रहा है महाजन फील्ड बीकानेर, राजस्थान में। बीकानेर, राजस्थान में इसका आयोजन होने जा रहा है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और जापान के मध्य में होता है। कहां पर होने जा रहा है? महाजन फील्ड, बीकानेर, राजस्थान में होने जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण? ये 5वां संस्करण है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाली कौन सी सेना है, तो भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाली राजपूताना राइफल्स इसमें क्या ले रही है? भाग ले रही है। भारत की तरफ से भाग ले रहा है। कौन भाग ले रहा है? भारत की तरफ से भाग ले रहा है कौन? राजपूताना राइफल्स इसमें क्या कर रही है? भाग ले रही है। तो ये आपका युद्धाभ्यास था। धर्म गार्जियन किसके मध्य होता है? ये होता है जापान और भारत के मध्य में होता है। इसका 5वां संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। कहां पर? आयोजन स्थल है महाजन फील्ड, बीकानेर, राजस्थान। यहाँ पर भारत की तरफ से कौन सी सेना भाग लेने जा रही? राजपूताना राइफल्स इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से भाग लेने जा रही है। इसके बाद जापान के साथ में 2 युद्धाभ्यास और होते हैं। एक तो धर्म गार्जियन होता है, एक आपका कौन सा होता है? इसके अलावा एक होता है वीर गार्जियन। दूसरा युद्धाभ्यास कौन सा होता है? धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है और सिंधु मैत्री भी होता है। इसके अलावा 2 युद्धाभ्यास कौन से होते हैं? धर्म गार्जियन, दूसरा होता है वीर गार्जियन। अगर आपसे पूछा जाए वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? ये भी जापान के साथ में होता है। एक और होता है सिंधु मैत्री युद्धाभ्यास। ये भी किसके साथ में होता है? ये दोनों भी किसके साथ होते हैं? ये दोनों भी जापान के साथ में आयोजित होते हैं। तो अभी कौन सा होने जा रहा है? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिंधु मैत्री। ये युद्धाभ्यास किसके साथ में होते हैं? ये युद्धाभ्यास आपके होते हैं जापान के साथ में। इसके बाद हमने पिछले वाली क्लास में आपको पढ़ाया था जो आपके युद्धाभ्यास थे उनके बारे में। किसके बारे में? युद्धाभ्यास दोस्ती हमने पढ़ाया था। जो दोस्ती युद्धाभ्यास था वो किसके मध्य हुआ था? आपको पता है ये दोस्ती युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण हुआ था। किसके साथ में हुआ था? ये मालदीव। अगर आपसे पूछा जाए दोस्ती किसके साथ हुआ था? दोस्ती युद्धाभ्यास हुआ था मालदीव, भारत और श्रीलंका, 3 देशों के मध्य
युद्धाभ्यास हुआ था दोस्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि मालदीव और श्रीलंका और भारत के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा था, तो आपका ये था दोस्ती। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहला आपका क्लियर हुआ होगा कि धर्मगौरजिन युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य में होता है। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान बीकानेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा एक हमारा है देश का, अपने भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहां पर है? केबल ब्रिज का मतलब होता है जो किस पर, केबल पर टिका हुआ है, जिसमें नीचे पिलर नहीं होंगे और केबल पर पूरा ब्रिज होता है। तो आपका देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है, इसका नाम क्या है, कहां पर है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका अगर नाम पूछा जाए, स्थान पूछा जाए कहां पर कहां है, तो ये कौन सा ब्रिज है, इसका नाम है सुदर्शन ब्रिज। कौन सा है? सुदर्शन ब्रिज इसका नाम है। ये अभी अभी नाम इसको दिया गया है, इसका पहले नाम क्या था? पूर्व में इसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज। पूर्व में इसका क्या नाम था? पूर्व में नाम था क्या इसका? सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज इसका पूर्व में नाम था, लेकिन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ये कितना लंबा है? देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज हो गया है। इसका शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ किया गया है देश के प्रधानमंत्री, देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये स्थान अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, इसकी लंबाई कितनी है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 2.32 किलोमीटर लंबा देश का पहला सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर। ये कहां पर है अगर आपसे पूछा जाए, स्थित कहां पर है, तो ये बनाया गया है आपका, इसको पूछा जाए कि स्थित कहां पर है, ये अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर में बनाया गया है। और कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया गुजरात में। गुजरात में अरब सागर पर बनाया हुआ केबल ब्रिज देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज हो गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए ये किसको किसको जोड़ता है, तो ओखा मुख्य भूमि को ये बेट द्वारका को जोड़ेगा। जोड़ेगा किसको? ये जोड़ेगा ओखा मुख्य भूमि को, ओखा मुख्य भूमि को किसके साथ जोड़ेगा? ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका के साथ। किसके साथ? बेट द्वारका के साथ जोड़ेगा। तो ये आपका है देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज। नाम क्या है इसका? सुदर्शन ब्रिज है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज। अभी हाल में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2.32 किलोमीटर ये सबसे लंबा देश का केबल ब्रिज हो चुका है। पूछा जाए है कहां पर, कौन सी जगह पर है, कौन सी नदी पर है, कौन से सागर पर है, कौन से महासागर पर है, तो ये अरब सागर पर है। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो गुजरात राज्य में है। किसको किसको जोड़ेगा? तो ओखा मुख्य भूमि को किसके साथ जोड़ेगा? बेट द्वारका के साथ जोड़ेगा। ये आपका हो गया है देश का पहला लंबा, सबसे लंबा केबल ब्रिज। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे लंबा नदी पुल, इसको भी आप क्या करना, नोट कर लेना। देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? नदी पुल की अगर आप यहाँ पर बात की जाती है तो नदी पुल देश का सबसे लंबा कौन सा है? ये आपका भूपेन हजारिका पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु या पुल। ये कहां पर है? ये देश का सबसे लंबा है। ये कहां पर है? ये
लोहित नदी पर है। देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका नदी पुल नाम है इसका, भूपेन हजारिका नदी पुल। ये कहां पर है? ये लोहित नदी पर है। लोहित नदी, ये लोहित नदी क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इस पर ये बनाया हुआ देश का सबसे लंबा नदी पुल है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाती है तो ये 9.15 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा नदी पुल हो चुका है। 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल है। ये देश का सबसे लंबा पुल हो चुका है। ये कहां से कहां तक है? तो ये बनाया गया है ढोला से और सादिया तक। सदिया तक ये बनाया हुआ, सदिया तक बना हुआ देश का सबसे लंबा नदी पुल हो गया है। तो सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा हो गया? सुदर्शन ब्रिज हो गया है। केबल ब्रिज की बात की जाए तो आपका कौन सा हो गया है? सुदर्शन ब्रिज हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा हो गया है, तो ये भूपेन हजारिका नदी पुल हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर कौन सा विलेज है, तो समुद्र के ऊपर अगर आपसे पूछ लिया जाए, तीसरी बात इसमें लिख लेना, समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा ब्रिज, सबसे लंबा ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? अगर समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा ब्रिज पूछा जाए तो ये आपका कौन सा है? ये अटल सेतु है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अटल सेतु। क्या नाम है इसका? देश में बना हुआ समुद्र पर सबसे लंबे ब्रिज का नाम क्या है? अटल सेतु है। ये कहां पर है? ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। कहां पर है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ये देश का सबसे लंबा समुद्र पुल है। इसकी अगर लंबाई पूछी जाए तो अटल सेतु की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ये इसकी क्या है? ये इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर हमने सबसे लंबे नदी पुल की बात की है। अगर सबसे लंबा देश का केबल ब्रिज देखा जाए तो कौन सा है? सुदर्शन ब्रिज है। इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम था सिग्नेचर ब्रिज। अब बदल के क्या कर दिया गया है? अब सुदर्शन ब्रिज इसका नाम कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए इसका शुभारंभ किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2.312 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, कौन सी नदी पर है, कौन से सागर में है, तो ये अरब सागर के ऊपर बना हुआ। और राज्य का नाम पूछा जाए तो गुजरात में है। किसको जोड़ेगा? ये ओखा मुख्य भूमि को किससे जोड़ेगा? बेट द्वारका को जोड़ने के लिए बनाया गया है। आपसे पूछा जाए देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो इसका नाम है भूपेन हजारिका नदी पुल। ये कहां पर बनाया हुआ है? ये लोहित नदी पर बनाया हुआ है। कहां पर बनाया गया है? लोहित नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ये किसको जोड़ेगा? ये ढोला से सादिया को क्या करेगा? जोड़ने वाला पुल है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो अटल सेतु। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अटल सेतु। ये किसको जोड़ेगा? ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, जोड़ने वाला है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तो ये हमने आपसे बात की अपने देश के सबसे लंबे नदी पुल की, सबसे लंबा केबल ब्रिज की, सबसे लंबे समुद्र सेतु की हमने बात आपसे यहाँ पर की है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है आपका एक और क्वेश्चन है। आज हमने आपके साथ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2024 का जो अधिवेशन है वो कहां होने वाला है, तो यहां पर आप लिखेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का अधिवेशन कहां होने वाला है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पर हो रहा है?
अगर आपसे पूछा जाए आयोजन 2024 में, तो आप याद रखना ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हो रहा है स्पेन में। देश का नाम पूछा जाए कहां पर हो रहा है, स्पेन में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बार्सिलोना। स्पेन के बार्सिलोना नामक स्थान पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन नामक स्थान पर इसका किया जा रहा है, नामक स्थान पर किया जा रहा है। कब से कब तक होगा? इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है 26 फरवरी से, 26 फरवरी से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है। कब तक चलेगा? 27, 28 और 29 फरवरी तक, यानी कि 4 दिनों तक चलने वाला ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पर आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है आपके स्पेन के बार्सिलोना नामक शहर में। ठीक है, तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपके साथ में डिस्कस किया गया है। उम्मीद है आपको ये हमारे आज के द्वारा बताई हुई आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स से जुड़ना है, करंट अफेयर्स से अपडेट रहना है, आपको करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और प्रतिदिन सुबह को आपको हमारी तरफ से प्रतिदिन समसामयिक घटनाओं से संबंधित 1-2 टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल, हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने आप को अच्छा रखिए।